हार्दिक अभिनंदन, आभार। मैं हूं अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी ही एक स्वरचित रचना नाखून। रविवार का दिन शनिदेव उतारने के लिए हम मर्दों को तो वरदान में मिला है। हम ये सोच ही रहे थे कि पीछे से हमारी जीवन संगनी, परिवार कल्याणी, परम पूज्य अर्धांगिनी के स्वर हमारी तपस्या को भंग करते हुए आए और कहा, हे पति परमेश्वर, जगत के कल्याण की कामना रखने वाले, दिन में ऑफिस और रात को मोबाइल के दर्शन और कहानियों को गढ़ने वाले देव, तनिक शरीर पर घास फूस की भांति जो दाढ़ी और बाल उगाए हो, उस ओर भी ध्यान दे लो। पास में केश कर तनाल्य होते हुए भी भरपूर आलस में पड़े रहने वाले बाबा जी, सुन लो, वरना जो ऑटोमेटिक भोजन व्यवस्था चल रही है उसमें व्यवधान पड़ सकता है। भोजन का नाम सुनकर हमारी तपस्या शीघ्र भंग हो गई और बिना सवाल किए रोबोट की भांति पैरों में चप्पल घोंस के चल दिए। हमें इंतजार करना भाई बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमारी इस आदत को हमेशा चैलेंज किया नाई देव ने और हमसे बोले तीव्र मुस्कान के साथ, भैया जी, बस 5 कस्टमर के बाद आपका नंबर है, जब तक अखबार पढ़ लो। हमारी कनपटी क्रोध से गर्म होने लगी। इतना सुनते ही आंखों में अंगारे तैरने लगे रावण की भांति। फिर हमारे अंदर के राम ने कहा, वत्स, प्रतीक्षा के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर क्रोध करके और युद्ध करके तुम सिंहासन पा भी लोगे तो ध्यान रखो, वह उस तरह का मालिक है, अंग भंग करने में कसर नहीं छोड़ेगा और तुम सूर्पणखा के भाई भी बन सकते हो। यह राय हमें बहुत भाई। बैठ गए भाई साहब महात्मा बुद्ध की तरह पंक्ति में। वह नाईदेव किसी लगभग 80 वर्षीय वृद्ध की सेविंग में व्यस्त थे। वृद्ध का वजन बमुश्किल 40 से 45 किलो के आसपास रहा होगा। आंखें अंदर घुसी हुई थीं हड्डी में, गाल भी सूख गए थे, वो भी हड्डी में लगे थे, खाल लटकी हुई और सिकड़ी हुई थी। नाईदेव उस तरह बहुत सावधानी से चला रहे थे जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड पर हम बाइक चलाते हैं। हम पर देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं, अंदर से बड़ी पीड़ा सी हो रही थी उन वृद्ध को देखकर, पता नहीं क्यों। सब काम होने के बाद वृद्ध ने सिंहासन छोड़ा और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कुछ कहा, जिससे नाईदेव रुष्ट हो गए, तांडव करने लगे। हमें समझ नहीं आया। बाकी कस्टमर भी इकट्ठा हो लिए। मैंने क्रोध से लाल हुए नाईदेव से माजरा पूछा तो उसने सारी बात को एक सांस में ऐसा बताया, मैं इसलिए इन बुड्ढों की सेविंग नहीं करने देता, कम रुपए और नाक के बाल भी काटो, बगल के भी, और आज तो हद हो गई, महाराज आज कह रहे हैं नाखून काट दो, अब आप ही बताओ। यह सुनकर जरा अटपटा सा लगा। हमने वृद्ध से पूछा तो सिकड़े हुए वृद्ध ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बेटा, गलती मेरी ही है, पर क्या करूं, अकेला हूँ ना, 4 बच्चे पर कोई साथ नहीं। सोचा था बुढ़ापे में सहारा होंगे, बचपन में उनके बाल संवारता, उनके नाखून काटता था, आज मेरे लिए कोई नहीं है। हम बुढ़ापे में भी बच्चे हो जाते, लेकिन फ़र्क यह है, बच्चों को भरपूर प्यार दुलार मिलता और हमें दुत्कार, क्योंकि काया बिगड़ जाती, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे आंसू निकल पड़े थे। मैंने खुद को कंट्रोल करके कहा, अरे कोई नहीं बाबा, मैं बात करता हूँ। मैंने नाईदेव को बोला, काट दे भाई, 3 गुना ज़्यादा रुपए दे दूंगा, काट दे। और हाँ, जब भी ये आए तो सारी सर्विस करना, पैसे का मत सोचना। नाईदेव को और क्या चाहिए था, वो झट से राजी हो गए। मैंने बाबा को सब बता दिया और कहा, बाबा मैं पास में ही रहता हूँ, मेरा नंबर ले लो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक बता देना। और लोग भी यह सब देख रहे थे। उन्होंने भी बाबा की मदद का आश्वासन दिया। वो बूढ़ी पथरीली आंखें और कपकपाते होठों से धन्यवाद देना चाह रहे थे, लेकिन मैं उनके पैर छूकर निकल गया दुकान से बाहर, क्योंकि मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो मैं जाहिर नहीं होने देना चाहता था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में स्वरचित रचना नाखून। बहुत बहुत धन्यवाद।